Good morning everyone. My name is Vipul Kumar and हमारी बैचमेट सुनील कुमार। मैं आप लोगों के सामने हेल्थ एजुकेशन एनीमिया पे देने जा रहा हूँ, जिसमें बताऊँगा मैं आपको एनीमिया क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं और इसके रोकथाम क्या है और इसका उपचार क्या है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा एनीमिया क्या होता है। एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी का काउंट और हीमोग्लोबिन मतलब रक्त जो होता है कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। और ये कई टाइप का होता है, जैसे पर्निसिस एनीमिया होता है, आयरन डिफिशिएंसी होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। आयरन डिफिशिएंसी में आयरन की कमी हो जाती है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन B12 होती है, विटामिन होती है जिसकी कमी से हो जाती है, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और मैं बताऊँगा कि किन किन कारणों से होता है, जैसे बच्चे को संतुलित आहार ना मिलना या फिर कोई जन्मजात उनको मतलब डिसऑर्डर होना, जैसे पीढ़ी से पीढ़ी ट्रांसफर हो जाता है, और आयरन की कमी हो जाता है, विटामिन की कमी हो जाता है, या फिर क्रोनिक कोई डिजीज हो जैसे किडनी की कोई डिजीज हो, सब भी हो सकता है। अब हमारे बैचमेट सत्येंद्र कुमार आपको लक्षण बताएंगे। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो सभी को नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार BSc नर्सिंग 6 सेमेस्टर का छात्र हूँ। MS इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लखनऊ में पढ़ता हूँ। मैं आप लोगों को मेरे मित्र ने जैसे बताया कि एनीमिया किन कारणों से होता है और एनीमिया होता क्या है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एनीमिया होने के बाद क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो एनीमिया अगर किसी बच्चे में हुआ है तो हमेशा यही थकान उसको रहेगी, उसको थकान लगी रहेगी, उसको किसी भी चीज़ को खाने में उसकी रुचि नहीं रहेगी, उसका जो नॉर्मल कह सकते हैं कि सामान्य जो उसका ग्रोथ होता है, जो उसका बढ़ने का या फिर डेवलपमेंट वो स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, धीमी हो जाती है। और उसके सिर में दर्द हमेशा बना रहेगा। कभी कभार होता है कि सीने में भी दर्द हो जाएगा कि सीने में दर्द हो रहा है। जो त्वचा होती है वो त्वचा पीली पड़ने लगती है, हल्की हल्की पीली दिखने लगती है त्वचा। तो ये सारे जो लक्षण है, ये सब लक्षण एनीमिया की तरफ आपको दर्शाता है कि एनीमिया है। और इस टाइप के कोई भी लक्षण अगर आपके बच्चों में नजर आता है तो आप लोग तुरंत अपनी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और वहां पर जाकर के आप लोग संपर्क करें, वहां के जो भी स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी हो और उनसे संपर्क करें। और उसके बाद जो आगे का ट्रीटमेंट है वो वहाँ से वो लोग आपको एडवाइस करेंगे। और इसके मैं रोकथाम की बात करूँ तो रोकथाम में डिलीवरी के टाइम पे महिलाओं को जो है कि फोलिक एसिड या विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है। हर स्वास्थ्य केंद्र में अवेलेबल रहता है, जो मिलता है वो टाइम टू टाइम लेते रहे। अब इसका जो मेन जो हम प्रिवेंशन बता सकते हैं या बताते हैं आपको कि हाँ मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं इस पर प्रबंधन। तो आप हरी सब्जियां खाएं, बच्चों को हरी सब्जियां खिलाएं और नियमित रूप से जो है कि उनको अच्छे से पोषण आहार जो उनको सही तरह से न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा, जो एनीमिया होने से बचाएगा उनको। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर एनीमिया सीवियर है, अगर ज़्यादा है, खून की कमी है, जो कि आपका नॉर्मल जो खून की कमी बच्चे में होती है, अगर बच्चा शिशु से लेकर के 6 माह तक का है तो 11 से आपको मतलब ऊपर 14 से लेकर के 24 तक रहता है। अगर 11 ग्राम प्रति DL से कम अगर आ रहा है बच्चों में खून का तो आपको इंडिकेट करता दर्शाता है वो कि एनीमिया की तरफ बच्चा जा रहा है। तो ये सारे अगर कंडीशन आपको दिखती है, अगर सीवियर कंडीशन में है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, कभी कभार ब्लड चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो आप लोग समय समय पे चेकअप कराते रहें, अपने बच्चों का वेट मेजरमेंट करते रहें, उनका रेगुलर चेकअप कराते रहें। और ब्रेस्ट फीडिंग जो 6 माह तक करानी होती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग वो कंपल्सरी होती है, जरूरी होती है। बच्चों को माँ का दूध पिलाना वो समय पे बिल्कुल 6 महीने तक आप लोग माँ का दूध बच्चों को जरूर पिलाएं। और बाकी ये सारे प्रबंधन आप लोग ध्यान रखें। अगर इसमें से कोई भी लक्षण आप लोगों को नजर आता है अपने बच्चों में तो नजदीकी के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के आप लोग संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद।